देखिए, कल छठे चरण के चुनाव हैं और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कल के मतदान के बाद 7वें 8वें में हमारी सीट 200 तक पहुंचेगी। तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, कांग्रेस के प्रचार बंद करने से और प्रचार करने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है, मालदा में और मुर्शिदाबाद। उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए, वहाँ लोग ही नहीं आए। उनका काम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूँगा। तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले? ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया। कोई शेड्यूल ही नहीं था। 2 जिले में कांग्रेस ने, वहाँ 2 जिलों में उन्होंने सभा कर दी। उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था। है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे ही होता है। कह रही थी कि 1 तारीख से अगर कैलाश विजयवर्गीय मैदान में आते तो अभी तक तो पूरा मामला समझ जाता था। लगातार सोशल मीडिया पे बात आ रही थी, लेकिन आप चुनाव के कारण में व्यस्त रहे। लेकिन अगर आप पहले आ जाते तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। नहीं, काफ़ी कुछ शॉर्ट आउट हो गई है और वहाँ से जितना मेरे को कर सकता था मैंने बंगाल से बैठ कर ही किया। पर वहाँ मेरी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब लास्ट 3 फेज़ के इलेक्शन है। वो टोसी सा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता जब टोसी शॉर्टेज चलने से। अभी क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ, बंद करके क्या एक प्रोटोकॉल तय करें किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए। चाहे जो थोड़ा सा बुखार आता है, मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, उसको चाहिए, आवश्यकता ही नहीं। जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाए सिर्फ उसी को लगाना है। तो अभी आधा पैनिक तो इसलिए हो रहा है कि किसी को भी बुखार आया तो खट से कहता मेरे को तो रेमडेसिविर चाहिए। तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि जिसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ नीचे जाएगा उसी को देना है, सबको नहीं देना है। तो इसलिए इसके बारे में भी समाज में समझना पड़ेगा सबको कि ये इंजेक्शंस, अगर आपको सामान्य बुखार है, यदि आपको खांसी आ रही है, आपको थोड़ा सा चेस्ट में सामान्य इन्फेक्शन है, तो आप एंटीबायोटिक लेकर दूर हो सकते हो। उस समय इस इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल है। अगर आपने स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया तो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो किसको देना, किसको नहीं देना, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए और इसका एक प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना चाहिए। तो हमने कहा है कि डॉक्टर्स की एक बार और आप सीनियर डॉक्टर्स की बैठक बुलाएं और उनके द्वारा समाज में बताएं कि किसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। तो उसकी जो इंजेक्शन है वह बाज़ार में मिल नहीं रहा है, डॉक्टर लिख देते हैं, बेचारा वो पर्ची लेके घूमता रहता है। तो जब है ही नहीं, इंडिया में नहीं है कहीं। मैं खुद ने सबदुर घूम लिया, सबदुर मेरे जो संबंध है मैंने प्रयास किया, कहीं पर पूरे इंडिया में नहीं है। जिसके पास पुराना स्टॉक था वो भी ख़त्म हो गया, इसकी एक्सपायरी डेट, क्योंकि हमारे इंडिया में भी सप्लाई नहीं हुआ। नकली हो सकता है मिल रहे हो, तो वो भी, इसलिए टोसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसका अल्टरनेट ढूंढें। आज बैठक में बात करेंगे वो लोग, डॉक्टर्स की बैठक लेकर, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। आने वाले समय में मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की छूट दी है। अब वो 1 मई से वो भी प्रारंभ होगा। मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करूँगा कि जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि को सहयोग देकर और सब लोग टीकाकरण लगाएं। टीका लगने के बाद जिसको भी कोविड, जिसके ऊपर हमला किया है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ उसको। टीके के कारण उसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ी है और उसने कोविड को सहन किया है। इसलिए जिनका टीकाकरण हो गया उनकी डेथ रेट बहुत कम, वो रिकवरी फास्ट हुई है उसकी। इसलिए सब लोग टीकाकरण में भी सब लोग लगाए। पत्रकारों को सबको टीका लगा कि नहीं लगा? अभी एक डोज लग गया ना सबको? हाँ, तो आप लोग भी लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप फील्ड में ज़्यादा रहते। एक विषय था, बीमारी कहाँ तक जाएगी, हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एमवाई के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन
रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी न्यास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। एक सबसे बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का, प्राइवेट वालों को भी मिलना चाहिए। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट हैं उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इंजेक्शन की समस्या भी 3-4 दिन में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बल्क ऑर्डर हमने दिया है, यदि वो सक्सेस हो गया, यदि वहाँ से आ गया तो एक 5-10 हज़ार इंजेक्शन एक साथ आ जाएंगे। तो जो अभी एकदम लोग भाग रहे हैं इंजेक्शन के पीछे, वो दूर हो जाएगी। तीसरा, हमने एक मित्तल परिवार हमारा बहुत पुराना परिवार है, बर्तन बाज़ार का, उनका भी प्लांट 3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। उसकी क्षमता लगभग 20 टन प्रतिदिन की है। उसमें लिक्विड भी मिलेगी और एयर फॉर्म में भी मिलेगी, ऑक्सीजन दोनों फॉर्म में मिलेगी। तो उसमें भी लगभग 1 घंटे के अंदर 200 सिलेंडर भर पाएंगे। तो हमें उतने सिलेंडर इकट्ठा करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना और ये सारी व्यवस्था के पूरी कार्य योजना बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मैं समझता हूँ कि वह भी हमारा ऑक्सीजन की समस्या हमारी पूरी हो जाएगी। हमारी डिमांड 125 की होगी, हमारे पास 130 से भी ज़्यादा हो सकती है। पर इंदौर सिर्फ इंदौर नहीं है, इंदौर के आसपास भी ऑक्सीजन की समस्या है। देवास में है, उज्जैन में है, धार में है, हमें वहाँ भी आपूर्ति करना है, कमिश्नर साहब ने कहा है। तो हम इंदौर की तो चर्चा कर ही रहे थे, पर साथ में इंदौर पे जो प्रेशर है वो इंदौर डिवीज़न का है। आज लगभग 450 पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल भर्ती हैं, झाबुआ के, खरगोन के, खंडवा के हैं। तो वहाँ पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहाँ पर ही हम मरीजों को रोक सकें और वही इंदौर पे प्रेशर कम हो। इसके लिए संभाग आयुक्त से कहा है कि वहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है आप उसका रिव्यू करिए और वहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। एक ये आज चर्चा हुई, इसके बारे में संभाग आयुक्त को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इस कोविड की चेन को तोड़ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जनता कर्फ्यू जरूर लगा है, पर आप लोगों को कर्फ्यू दिखाई देता है कि नहीं? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार शक्ति करे, पुलिस शक्ति करे, उसके पहले अपने स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करना चाहिए, शहर वासियों को करना चाहिए। इस शहर ने सारे देश को प्रेरणा दी। यह वो शहर है जो लगातार सफाई के क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार लगातार आया है। वो इसलिए कि जनता ने, मैं इसका श्रेय नगर निगम को नहीं देता हूँ, मैं इसका श्रेय इंदौर की जनता को देता हूँ। इस कोविड की लड़ाई का श्रेय भी जीतने का अगर किसी को जाएगा तो इंदौर शहर की जनता को जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, आत्मसंयम बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तो घर के बाहर निकलें। जनता कर्फ्यू अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस अगर डंडा लेके खड़े रहे और हम घर में बैठे रहें, घर में घुसें तो अच्छा नहीं है।
हम खुद नियंत्रण करें, हम खुद कहें कि भाई हमें बाज़ार में नहीं घूमना, कोविड को रोकना, क्योंकि कोविड की चेन को तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए। और वो जब भी संभव है जब बहुत ज़रूरी काम हो तो हम घर के बाहर निकलें, अदरवाइज़ निकलने की ज़रूरत ही नहीं, हम घर में ही रहें। तो जनता कर्फ्यू का पालन जनता को खुद को करना चाहिए। और मैं मीडिया के लोगों से कहूँगा कि आप इसको आप बहुत बड़े माध्यम हो सकते हैं कि इस जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए आप से आग्रह कि आप जनता को अवेयरनेस लाने के लिए आप लोग भी कोई अभियान चलाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।